हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तांत्रिक मंत्र, साबरी मंत्र और वैदिक मंत्र क्या होते हैं और तीनों का अंतर क्या है। जब इन तीनों का हम मतलब समझेंगे, अर्थ समझेंगे, तो हम अपने आप ही इनका अंतर भी जान जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तांत्रिक मंत्रों की। तांत्रिक मंत्र जो होते हैं, सबसे पहले इन्हें रचा गया था शंकर भगवान के द्वारा और दत्तात्रेय भगवान के द्वारा। दत्तात्रेय भगवान का एक दत्तात्रेय तंत्र के नाम से भी एक बहुत विख्यात ग्रंथ है। उसमें हर प्रकार के तंत्र विद्याओं के बारे में और तांत्रिक मंत्रों के बारे में उल्लेख है और शंकर भगवान तांत्रिक मंत्रों के रचयिता माने जाते हैं। जो विद्या, जो मंत्र तन के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, तन के अंतर्गत की जाए, इनका जो मंत्रों का जो आंदोलन होते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, वह भी इस तन पे ही आते हैं। आपने बहुत से बीज मंत्र भी सुने होंगे, टम, खम, रम। इनका अगर हम देखें वास्तविक अर्थ क्या हो, अगर इनका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इनका अर्थ किसी को कुछ पता नहीं, परंतु इनके जो अक्षरों की जो बनावट है वह हमारे अमुक जगहों पर, शरीर के अमुक जगहों पर आंदोलन करती हैं। इसलिए तांत्रिक मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं और इनकी विधि हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इन मंत्रों के जो अक्षरों के आंदोलन अमुक जगहों पे, जो मैंने आपको पहले बताया है, वह मालूम होना चाहिए कहाँ पर इसका आंदोलन हो। जैसे टम 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 बोलते रहें, इससे फ़ायदा तो होगा, परंतु पूरा फ़ायदा तब होगा जब हमें ये पता लगे कि ये एक्चुअली किस चक्र पर किस तरह से इसको जपा जाए, तो इनका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। एक बात मैं इसको और भी जोड़ देता हूँ यहाँ पे कि कुछ मैली विद्याएँ भी होती हैं। उन मैली विद्याओं को भी बहुत से लोग तांत्रिक विद्याओं के साथ जोड़ देते हैं, तो तांत्रिक विद्याएँ अति पावन होती हैं और बहुत ही पुण्यशील होती हैं। उन मैली विद्याओं को कृपया आप कभी भी तंत्र विद्या से ना जोड़ें। तंत्र विद्या स्वयं भगवान शंकर, स्वयं भगवान दत्तात्रेय भगवान ने ही बनाई है। ये बहुत पावन है, बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली है। दूसरी विद्या जो होती है, दूसरे प्रकार के जो मंत्र होते हैं, वह साबरी मंत्र होते हैं। साबरी मंत्र के जो रचयिता हैं, इन्हें ये 9 नाथ इनके रचयिता माने जाते हैं। जो 9 नाथ हम सब ने सुने ही हैं, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, भद्रीनाथ, कानिफनाथ। इस प्रकार से नवनाथ हो गए। 9 अर्थात 9 नवनाथ थे, जिन्होंने नाथ संप्रदाय का जहाँ से उद्गम हुआ था। इनके पहले नाथ जो हैं वो मच्छिंद्रनाथ है। इन 9 के 9 नाथों के जो गुरु हैं वह साक्षात दत्तात्रेय भगवान है। और इन जो नवनाथ थे, इन्होंने एक एक कर साबरी मंत्रों का रचना की। साबरी मंत्र जो होते हैं, आमतौर पर ये इतना आजकल प्रचलित नहीं है, क्योंकि ये मंत्र बहुत लंबे होते हैं। हालांकि ये होते बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत इनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओरा बनती है अगर कोई व्यक्ति इस तरह के मंत्रों को जपे। परंतु इस तरह के मंत्रों की दीक्षा देने वाले गुरु बहुत ही कम रह गए हैं, तो इस वजह से प्रचलित भी नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो लंबाई है मंत्रों की, बहुत लंबी लंबी होती है, जिस वजह से आजकल के जो साधक हैं वैसे ही थोड़ा सा, आपको पता है, चंचल प्रकृति के हैं, तो बहुत लंबा मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए आज से 1000-1500 साल पहले तक तो बहुत विख्यात थे साबरी मंत्र, परंतु अब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, साबरी मंत्र भी अति पुण्यदायी है, बहुत पावन है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया नवनाथों ने इनको बनाया है। तीसरे मंत्र आते हैं वैदिक मंत्र, जो हम सब आमतौर पर जिन्हें जपते हैं, ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र, जितने भी महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमो नारायण, हरि ओम, ये सब वैदिक मंत्र हैं। जो मंत्रों की रचना आदिदेव ने की थी बहुत, आज से हज़ारों साल पहले, और उन्हें हमारे वेदों में उन्होंने लिखा था। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं साथ ही साथ कि जो वेद हैं ये किसने लिखे हैं, आज तक इसका पूरा प्रमाण नहीं है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा पुराने, 10,000 सालों से ज़्यादा पुराने ये वेद हैं। इसका पूरा ठीक से नहीं पता कि इनका रचना किसने शुरू की थी। वैसे यदि हम वेद पढ़ें
तो उनका बहुत सी जगहों पर कॉन्टेक्स्ट में आता है कि कौन सी रचना किस ऋषि ने की है, परंतु एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा किसी को पता नहीं है ऋग्वेद के बारे में अथवा सामवेद, अथर्ववेद अथवा यजुर्वेद के बारे में। तो जो वैदिक मंत्र होते हैं ये तो हमारे को सबको ही पता है, ये बहुत ही पुण्यदायी पुण्यशील हैं और हम सब इसको अपने हर रोज़ के जीवन में इनका प्रयोग भी करते हैं। तो दोस्तों तीनों तरह के मंत्र, तांत्रिक मंत्र, शाबरी मंत्र और वैदिक मंत्र अति पावन हैं, अति पुण्यदायी हैं। मैंने तीनों का आपको अर्थ बताया कि किस तरह से बने और कैसे कैसे इनकी रचना हुई और क्या इनके मंत्र होते हैं, और तीनों ही बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत शक्तिशाली, बहुत पावन, बहुत पुण्यदायी, सब भगवान के रास्ते ही लेके जाते हैं। और कभी भी मैली विद्याओं को आप तांत्रिक विद्याओं से, तांत्रिक मंत्रों से उसको ना जोड़ें। दोस्तों किसी भी तरह का आपको क्वेरी हो, आपका कोई प्रश्न हो, आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।